एक गांव में परेतिन के आतंक फैल गिर रही से। सुंदर मोटियारी माई लोगन बन के गांव के आदमी मन ला मोहनी डार के लुकात रही से। 9 जन आदमी ला अपन जाल में फंसा के जंगल भीतरी गुफा में लुका के रखे रही से। 10 आदमी होए के बाद काल परेतिन दाई ला बलि दे के ओकर लहू ला पी के अमर होना चाहत रही से। फिर गांव के लोगन मन और बैगा परेतिन के मनसा ला पूरा होन नहीं दिस। काबर के बैगा और गांव वाले मन और ठौर में पहुँच के गांव के सफ्फा मनखे मला सोड़ा लिस। जब परेतिन हाँ गुफा में आदमी मला नहीं देखिस त नंगत के भड़क गिरिस। तुमला नहीं छोड़ो रे। गांव पहुंचे के बाद बैगा हा पूरा गांव ला परेतिन बाधा मंत्र ले बांध रहीस। तेकर सेती परेतिन हा गांव भीतरी नहीं जा सकत रही से। वही गांव में रतन नाम के एक जन आदमी घर भीतरी सुते रहते। तभे ओकर सानी में कुछ रेंगे के आवाज सुनात रही से। लागत है छानी में बेंदरा चढ़े है। रतन हा तुरते अपन घर ले निकलिस और अपन घर के बाहर में निसेनी ला लगा के ऊपर चढ़ के देखिस। तभे रतन हाँ अपन सानी के ऊपर ला देख के ओकर टोटा सुखा जाते। फिर ओमन तो बटुआ लइका सन दिखत रही से। सुचकी सुचकी दांत, अंगरा कस आँखी, लाल लाल बरत रही से। ये दादा, ये तो चटिया मटिया है। चटिया मटिया हा निसेनी सुद्धा रतन ला ढकेल देथे और भुइया में भद्रस ले गिर जाथे। चटिया मटिया मन गांव के साहूकार आदमी के घर ले सोना चुरा के जंगल कुती कांवर में सोना धर के भागत रही से। बड़ाई भी है साले चटिया मटिया मन। रतन तुरते अपन कपड़ा झर्रात उठिस और चटिया मटिया ला जंगल के रद्दा भागत देख के उकर मन के पासू करे बर सोच लेथे। ये मन काकर बर काम करत हे दिखेला पड़ी। चंदा जोर में रतन हाँ चटिया मटिया के पासू करत करत जंगल भीतरी खुसर जाथे। कभे एक ठोन रुक के उधा में सपट के देखथे। परेतिन हाँ मरगट्टी में बैठ के तब साधना करिस और चटिया मटिया ला बुलाइस। बहुत बढ़िया मोर पीला हो। अब तो मोला आज अमर होएले कोनो नहीं रोक सके। रतन हा ओ जगह सपट के सब देखत और सुनत रहे थे। तभे परेतिन ला गोठियात सुनिस की माटी के जगह शुद्ध सोना के माटी बना के अपन लइका के करेजा ला अमर पेड़ बनाना चाहत रही से और ओ पेड़ के फर ला खा के अमर होना चाहत रही। रतन तुरते गाँव ढान भागिस। चटिया और मटिया दोनों झन पथरा के बड़े जाता में सोना ला पिसत रही से। उकर बाद परेतिन हाँ एक ठोन जुन्ना बक्सा ले अपन बेटा के करेजा ला निकाल के सोन के बनाए माटी में खोज दिस। जाओ रे, जंगली सूरा धर के लाओ, पानी के जगह लहू पलोएला परही। तुरते परेतिन के बात ला सुन के चटिया मटिया जंगल में जानवर के खोज में लग गिरिस। ओकर बाद परेतिन हाँ सोना के माटी में जंगली सूरा के लहू ला सीतिस और वे डहा रतन हाँ बैगल धर के जंगल कोती वही ठौर में पहुंचत रही से। रुक जा पापीन, मोर राहत ले तोर ये पापी मनसला कबू पूरा नहीं होन देऊं। रे डोकरा, आज तोरो खेल खत्म कर देथो। परेतिन हाँ चटिया मटिया ला इशारा करिस। दोनों झन दांत ला किटकिटात बैगा और रतन ला हपके बर करत रही से। तभे बैगा हा चटिया मटिया के ऊपर मंत्र फूकथे।
चटिया मटिया मन पथरा असन एके जगह रुक जथे। परेतिन हाँ चटिया मटिया ला पथरा बनत देख के अब्बड़ के गुस्सा हो जथे। और ओ मल्ला मारे बर दौड़थे। ओकर बाद बैगा हा अपन मंत्र ले अपन खड़े जगह ला बांध देथे। शांति रक्षा ओम। परेतिन समझ गए ये बैगा सन नहीं सक सके, तुरते भागत भागत जाथे और अमर पेड़ के फर ला खाए बर तोड़ लेथे। बैगा हा मंतर पढ़ के भभूति फूकथे। ओकर बाद परेतिन घलोक वही जगह मूर्ति बन जथे। तहाने बैगा हा तुरते अपन झोला ले एक ठोन खिला निकालथे और अमर पेड़ में गड़ा के ठेस देथे। धीरे धीरे सफ्फा अमर पेड़ हा करिया पड़ जथे और परेतिन के हाथ में धरे फर घलो करिया पड़ जथे। ओकर बाद बैगा हा मंत्र ले परेतिन और चटिया मटिया ला शीशी में भर देथी और वही जंगल में गड्ढा खन के भुइया भीतरी पाड़ देथे और एक गांव और परेतिन के खतरनाक खेल ला खत्म कर देथे और गांव ला एक बड़का विपत ले बचा लेथे। एक दिन गांव के साहूकार हा चिंता में पड़े रहते। पता नहीं घर के सोना मन कहाँ गायब हो जाते थे। वतकी बेरा साहूकार के नौकर हा भागत भागत आइस और गांव में काकरो जगह सुने सोन के पेड़ के बारे में सफ्फा बात ला बता देथे। सोन के पेड़ बने हैं ये तो पता रही से, फिर ओ मल्ला ओहा एक अमर पेड़ आए तेहा पता नहीं रही से। तभी सोचो घर के सोना कैसे अधियागी ही हो सकत है। मोर सोना ला चुरा के कोनो कुसु बनावत रही सोही। साहूकार और नौकर तुरते रतन के घर गिस और बोलिस, रतन सोन के पेड़ वाले चल जगह ला दिखा। बैगा हा मोला कोनो ला वो जगह दिखाए बर मना करे है। वैसे भी वो पेड़ कोयला बन गए है। हो जाके का कर पे भैया। सोच बाय वो जगह ला दिखा, नहीं ते तू ही ला सोना चोरी के आरोप में फंसा दूं। रतन हाँ डर्रा जथे और साहूकार ला वो जगह दिखाए बर लेक जथे। तीनों जन वो जगह ला मनमाड़े खोजते, फिर वो जगह तो सोन के बने करिया पेड़ नहीं मिलत रही से। देख रतन लबारी मारत होबे ना ते सोच ले तोर बर अच्छा नहीं होही। मैं सिरतुन बोलत हूँ भैया, रात में पेड़ यही जगह रही से। ओकर बाद तीनों जन हाँ वो पेड़ के खोज फिर से शुरू कर देते। साहूकार ला झटका कस लागिस, फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिस। जंगल में अब्बड़ खोजिन, फिर कोनो ला वो सोन के बने करिया रूख नहीं मिलिस और थक हार के सबो जन घर लौट जथे। आधा रात कून साहूकार ला एक सपना आइस। सोना चाहिता खिला निकाल और ले जा। साहूकार हा हड़बड़ा के उठिस, फिर असने सपना होई सोच के और सुत जथे। का तोला सोना नहीं चाहिए। घेरी बेरी साहूकार ला वैसने सपना आवत रही से। साहूकार तुरते उठिस और अपन नौकर ला उठा के बोलिस, जल्दी चल तो जंगल कोती करिया पेड़ के बोला घेरे बेरी सपना आवत है। आधा रात कून दोनों जन चंदन जोर में फरफट्टी में बैठ के वही जंगल कोती बर निकल जथे। वो ठौर में पहुंचे के बाद उकर मन की आंखें एकदम से चौंधिया जथे। ये का बिहने फजर ये जगह तो करिया पेड़ तो नहीं रही से। खिला निकाल और ले जा।
साहूकार हा करिया पेड़ में गड़े खीला ला दिखात निकाले बर बोलिस। ओकर नौकर हा डोरी जैसन नार बियार ला खीला में फंसा के जोर से खींचिस। खीला हा करिया पेड़ के जड़ ले निकल के फेंका जथे। डरो झन, हमर मदद करे हो, तुमन ला कुछो नहीं करन। डरत डरत साहूकार हा परेतिन से बोलिस। तोर मदद करे के बदला का मैं ये सोना के पेड़ ला अपन घर ले जा सकता हूँ? नहीं, ये पेड़ मोर बेटा के निशानी आए, फिर एकर ले कई गुना तुमन ला धन मिल सकते। कैसे मिली? ओकर बदला मोर एक काम करेला परही। तोर गांव के बैगा हा मोर सोना के फर ला ले गे हे, कसनो करके मोला लान के दे। साहूकार हा मान जथे और परेतिन हा चटिया मटिया ला देवत कहिथे। आज के बाद चटिया मटिया तुम्हार हर बात मानही, दूसर घर के धन ला डोहार के तुमन ला माला माल कर दीही। ओकर बाद साहूकार और नौकर संगमा चटिया मटिया उकर संगमा चल देथे। दूसरा दिन साहूकार हा चटिया मटिया ला रात में तैयार थे। गरीब होए चाहे अमीर, सबके घर ले चौरदार सोना चांदी जोन भी मिले दुहार के लाना है। ओकर बाद चटिया मटिया मन अपन अपन बूता में लग जथे। तुहर काम ला देख के मैं अब्बड़ खुश हूँ। धीरे धीरे साहूकार कर पहले ले कई गुना धन सेक लागी और पूरा गांव भर ले सबले बड़का अमीर आदमी बन गे रहिस। अब तो साहूकार ला परेतिन के काम ला करना रहिसे। बैगा के घर में चटिया मटिया ला एक बार भेजे घलोक रहिसे। फिर बैगा के घर में मंत्र बंधाए रहिसे, तेकर से ते कोनो भी नकारात्मक शक्ति उकर घर में नहीं घुसर सकत रहिस। अब ये काम ला तो खुद साहूकार ला करना रहिसे। साहूकार और नौकर ताक में रहिसे कब बैगा घर ले निकले तक कब सोन के फर ला चुरान कही के। एक दिन बैगा ला गुनिया बूता करे बर दूसर गांव ले लेगे बर आए रहिसे, तेकर सेती घर ला तारा लगा के चल देथे। आधा रात होए के बाद साहूकार और नौकर दोनों जन चुप्पे चाप बैगा के घर में तारा ला तोड़ के खुसर जथे। मनमाड़े खोजे के बाद नौकर ला एक ठोन जुन्ना बक्सा ले लाल कपड़ा में बंधाए एक सोन के फर मिलथे। मालिक, मिल गए, जल्दी आ तो। साहूकार हाथ सोन के फर ला ध्यान से देखिस। ओकर बाद दोनों जन अपन अपन घर चल दिस। साहूकार हा दूसरा रात में सोन के फर ला चटिया मटिया ला दे देथे। ओकर बाद चटिया मटिया हा सोन के फर ला धर के परेतिन कर आ जथे। हाथ में धरे सोन के फर ले सोनहा रंग हा निकलत रहिसे। परेतिन हाँ ये सोना फर के पासू काबर परे है? कुछ तो बात हो ही। एक काम कर, ये फर ला अपन घर ले जा और डिक्टो कोनो फर में सोन के पालिश करके काली लाबी। साहूकार के बोले के बाद ओकर नौकर हा एक ठोन फर में सोना रंग के पालिश करके दे देथे और रात के बेरा में साहूकार हा चटिया मटिया ला वही नकली सोन के फर ला दे देथे। और परेतिन ला जब पता चलिस ओकर संग धोखा होहे त ओ हा अलकराहा के गुस्सा हो जाथे। धोखा देके अच्छा नहीं करे तुमन, अब भुगते बर तैयार रहो। दूसरा दिन जब बैगा अपन गांव पहुंचथे और अपन घर के तारा ला टूटे देखथे और भीतरी में सामान ला चोरो बोरो
पड़े देखते तो समझ जते कोनो चोर ओकर घर में खुसरे रहीस कही के। बैगा के नजर है जब अपन जुन्ना बक्सा में पड़ीस त अपन माथा ला धर के बैठ जथे। बैगा समझ गे जंगल के करिया रुख से कोनो खीला ला निकाल ले गई की। काबर के जेन दिन सोनहा रुख में खीला ठेसे रही से, खीला ठेसे के बाद वो रुख हा कोयला बन गे रही से, जेकर से ओकर फर घलो करिया फर में बदल गे रही से। बैगा वो करिया फर ला अपन घर में लान के लाल कपड़ा में बांध के वही बक्सा भीतरी रख दे रही से और मंतर पढ़ के खीला ठेस दे रही से और बक्सा चुमचुम ले बंद रही से। ओला बिना मंतर के निकालना मुश्किल रही से। हे भगवान, अब का होही? मोला लागथे गांव में कोनो बड़का विपत आने वाला है। बैगा तुरते घर ले निकलिस और गांव के सरपंच कर जाके गांव में बैठकर सेकले बर बोलिस। सांझ कन कोतवाल हा हाका पारिस, जे खा के बेट का सिकलाते जहू हो। सांझ कन गांव के जम्मो लोगन मन एक जगह सिकलइस। सरपंच बैगा डहर देखत बोलिस, बैगा महाराज बने फोर के बताओ, काबर बैठका सेकले हो तेला? मोर घर ले एक सोन के फर चोरी हो गए, कोनो जानत होहू ता बता देओ। सब जन एक दूसर ला मुटुर मुटुर ऐसे देखत रही से जानो मानो एक दूसर ला शक के नजर ले देखत हो। डरो झन, काकरो कर होही त दे देओ, कोनो ला दंड नहीं होए। फिर ओ सोना फर कोनो गलत हाथ में गिस त गांव में बहुत बड़े संकट आ सकत है। वही जगह साहूकार चुपचाप मिटकाए बैठे रही से और गांव के लोगन मन ला तो सोना फर के बारे में कुछ पता नहीं रही से। रात में बैठकर उसले के बाद साहूकार बैगा से पूछ लेते, वैसे वो सोना फर में का खास बात है जेकर से ती बेट कर सेक ले रहे हो? बेटा, वो कोनो साधारण फर नहीं है, वो परेतिन के अमर फर है। भगवान करे वो फर परेतिन के हाथ झन लगे, नहीं ते हमार गांव के संगे संग पूरा दुनिया भर बहुत बड़े संकट आ सकत है। तभी सोचूं परेतिन हाथ धोके वो सोना फर के पासू काबर परे है। मने मन में साहूकार खुश होत रही से और जमहाए के नाटक करथे। आप मन गोठियात रहो, मोला अब्बड़ नींद झपावत है, मैं घर जावत हूँ। साहूकार हा उठ के तुरते अपन घर डहर निकल जथे। आज मैं सोना फर ला खा के अमर हो जाऊं और पूरा दुनिया में राज करूं, राज। तब साहूकार हा उत्तर धुर अपन खोली में गिस और संदूक में रखे सोना फर ला निकाले ब खोलथे। संदूक ला देख के साहूकार के आंखी चौंधिया जथे। ओकर संदूक खाली रहीस, कोनो सोना अमर फर ला चुरा ले रही से। साहूकार ला अपन नौकर ऊपर शक हुअत रही से और तमतमावत घर ले अपन नौकर के घर डहर निकल जथे। जैसे ही साहूकार हा अपन नौकर के घर के भीतरी खुसर थे त आगू ला देख के डर के मारे हालत खराब हो जाथे। ओकर नौकर हा भुइया में मरे पड़े रही थी, जगह जगह ओकर देह में कोकनाई के चिन्ह पड़े रही थी। 1 घंटा पहली जाओ तुमन साहूकार के घर ले मोर सोना फरला कसनो भी करके मोला लान के देव। परेतिन के बोले के बाद तुरते चटिया मटिया गांव डहर चल देथे। गांव में सुनना देख के चटिया मटिया सीधा साहूकार के घर भीतरी खुसर जथे। तभे एक संदूक ले उमन ला सोना फर मिल जथे और तुरते धर के परेतिन कर चल देथे। आज तो मोला अमर होइले कोनो नहीं रोक सके।
परेतिन जैसे सोना फरला खाथे ओकर पूरा शरीर हा सोन जैसे चमकत रही थे। मैं आवत हो ललचाहा मनखे हो। लगथे मालिक ला अउ कोनो काम परगे का तो। साहूकार हा डरत डरत अपन नौकर के घर ले निकलत रही थे, तभी घर के बहरी परेतिन ला देख के ओकर टोटा सुखा जथे। सोना फर चाही, ये ले धर। ये गांव ला होरा कस जब तक नहीं लेस दूं तब तक मोर जीव नहीं जुड़ाए। परेतिन अपन शक्ति ले गांव के सफ्फा घर ला आगी से जलावत रही थी अउ ओकर रद्दा म जोन कोनो आवत रही से ओला घलोक अपन शक्ति ले भूंज देवत रही से। गांव में सरपंच अउ बैगा दोनों जन बैठका वाले जगह में उठ के अपन अपन घर जाए बर तभी गांव के खोर में लगे आगी ला बरत देख पर थे और तुरते भागत भागत गांव के खोर डहर भागथे। डोकरा तोरे कमी है, बहुत मोर काम में अड़चन डाले हस, अब मरे बर तैयार हो जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैगा हा मंत्र पढ़ के परेतिन ला रोके के प्रयास करथे। फिर परेतिन तो अमर फर खा के पहले ले कई गुना शक्तिशाली अमर हो गए रही थे। परेतिन के कुछ ओद नहीं जलत रहा है। बस निकल गए हवा, अब मोर ताकत देख। परेतिन हा अपन शक्ति ले बैगा ऊपर आगे फेंकथे। बैगा ला पड़ते ही दूरिया फेंका जाथे। बैगा हा समझ गे एकर से लड़ना मतलब पथरा से टकराना है। बैगा हा वही जगह बैठे बैठे अपन मंत्र से रक्षा कवच बनाइस। फिर ये परेतिन के शक्ति ले ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। बैगा हा गांव के लोगन मन ला समझावत बोलथे, सुनो तू मन लइका सियान डोगरी ढाकरा जम्मो जन गांव के देवी दुर्गा मंदिर में भागत भागत पहुँचो। भागो, मोर ले बुच्चक के कहां तक भागथो में देख। गांव के लोगन मन परेतिन ले बच के भागत भागत माता दुर्गा के मंदिर में पहुंचिन। सब जन डरे रही से और माता रानी कोती देखत आस लगाए रहे थे। परेतिन और चटिया मटिया मंदिर में खुसरे के बड़ कोशिश करत रही से। फिर माता दुर्गा के शक्ति के प्रभाव ले ओमन भीतरी नहीं जा सकत रही से। महू देखो कब तक ले ये मंदिर भीतरी रही थो, कभू न कभू यहाँ ले बाहर तो निकल हूँ। परेतिन और चटिया मटिया मंदिर के बहरी में खड़े गांव के मनखे मल्ला मारे बर ताकत रही थी। माता रानी हमर मदद करो, ये पापी ले रक्षा करो हमर गांव की। हामी मन नहीं रबो तब कौन तोर पूजा कर ही माता। ओम शक्ति रूपे आगच्छ मम कष्टम हरतु देवी। ओम शक्ति रूपे आगच्छ मम कष्टम हरतु देवी। जय हो माता रानी की। सेवा में बाग लगाए हो मैया। मैं अमर हूँ, मोला कोनो नहीं मार सके।
ओकर बाद गांव के घर में लगे आगी अपने आप बुता जाती और घर पहली जैसन हो जाती। जानो मानो कभू आगी लगे रही कि नहीं तैसे गांव के लोगन मन मंदिर भीतरी बैठ के माता रानी के भजन करीन। तभे उनचे एक जन नोनी बैगा कर आके पूछिस, बाबा ये परेतिन कौन रही से एकर पछो के कहानी बताओ ना। बेटी ये बहुत पहले की बात आए। तो राखी नहीं दिखत है पहली आहू और मोर पारी मा पानी भरत हस। मोर लइका ला गारी काबर देस, तोर कमाई के खात है ज्यादा बोलबे तोर मुहुचला लेस दूहू। ये गांव में एक झन मायावती नाव के माई लोगिन राहत रही सी। नाव में बस माया रही सी। ओकर मन में काकरो बर दया माया नहीं रहा है। ओकर बस सिर्फ ओकर बेटा पूरा संसार रहा है। एक बार गांव में मड़ई हुआ रही सी। वो माई लोगिन और ओकर बेटा मड़ई घूमत रही से। मड़ई में एक जगह खिलौना बेचत रही से। ओकर लइका ला एक ठोन खिलौना अब्बड़ पसंद आ जाते। ना मोर बर कार लेना वो खिलौना हाँ महंगा रहते, तेगर सती ओकर माँ दूसर खिलौना ले बर बोलते। बेटा मोहरी ले ले मस्त बचते। ओकर बेटा हा अब्बड़ जिद करत रहीस, मोला उहिच खिलौना चाहिए कही के। ओकर माँ बहुत देर ले मोल भाव करीस, फिर खिलौना वाले ओकर रेट कम करबे नहीं करीस। कम नहीं कर सको बहिनी, मोला नहीं पोसाए। थक हार के मड़ई ले बिना खरीदे जुस्सा घर आ गए। बेटा चल भात खा ले। मैं नहीं खाओ, मोला भूख नहीं लगत है। बिना खाए रुसाए ओकर बेटा के नींद पड़ जाते। दिन भर अपन बेटा के उतरे मुंह ला देख के अब्बड़ रोथे। ऐसे जिंदगी ले तो मर जाना अच्छा है। बेटा मोला माफ कर दे, तोर शौक ला पूरा नहीं कर सके हो। फिर आज के बाद तोर हर शौक पूरा करूं, चाहे मोला कुछ भी करना पड़े। ओ दिन ले ओहा गांव में चोरी करना शुरू कर दिस। काकरो घर ले बर्तन सेरी पैसा सोन जोन भी मिले ओला चोरा ले। चोरी के मारे गांव वाले मन घलो हलाका रही से। अब तो ओला चोरी करे बर बड़ मजा आवत रही से। जादू टोना घलोक सीखे बर धर ले रही से। चोराए से पहले जड़ी बूटी पाउडर ला सूते मनखे के ऊपर सीध देवत रही से, जेकर से ओकर नींद नहीं खुले, कुंभकर्ण के नींद में चल दे। एक दिन गांव के सियान मन वो चोर ला रंगे हाथ पकड़े बर योजना बनाईस। सुनो, गांव के हर पारा मा एक एक आदमी सपट के रखवारी करही। एक दो दिन ले रखवारी करीन, फिर चोर के पता नहीं चलिस। नान नान जिनिस ला कतका दिन ले चुरा हूँ, अब मोला कुछ बड़ा करना चाहिए। रात में ओ माई लोगिन मंदिर ले भगवान के मूर्ति ले ओकर सोन के मुकुट ला चोरी करके निकलत रही से। तभे गांव वाले मन ओला रंगे हाथ पकड़ लेते। बहुत दिन ले पदों के रखे रहे, आज परे सपेड़ा में। ये झगरैन तो चोट्टी निकलिस। गांव ले खिदार के बने करत है, तभे ये डौकी के चेत चढ़ी। गांव के सियान मन बैठकर सेकलिस और रातेच में गांव ले खिदार दिस। वो दिन अपन अपमान हुआ देख के अब्बड़ गुस्सा रहती और अपन लइका सन रात में गांव से निकल जाते। हमन कहाँ जाओ थनमा? चल हमन जंगल के आर पार जावो। जावत जावत जंगल तीर एक कुआं कर रुक जाते और वो माई लोगिन हा परन लेते कि मैं लहूट के
हूँ जैसे मोला गांव ले खेदारे हो वैसनेच गांव के एक एक झनला कुदा कुदा के मार हूँ। ओकर बाद अपन लइका ला धर के कुआं में कूद के मर जथे। मरे के बाद परितिन बन जथे और अपन मरे लइका के करेजा ला निकाल के संजो के रखे रहथे। एक दिन गांव के आदमी लकड़ी लाने बर जंगल गे रहिस। तब ले वो जंगल में जाए बर गांव के आदमी मन डरे। फिर एक दिन रतन चटिया मटिया के पासू करत रात में जंगल भीतरी पहुंच जथे। परितिन ला देख के रतन मोला बुला के लेगे रहिसे। ओहा अपन लइका के करेजा ला सोन के माटी में खोज के लहू के पानी पलो के ओमे सोन के अमर पेड़ बनाए रहिसे। और बाकी कहानी ला तू जानती छो। चलो अब घर चलथन, अब बर रात हो गई। एक बार और गांव के लोगन मन माँ दुर्गा के आगू हाथ जोड़ के अर्जी विनती करीन कि हमर गांव ला असने सदा सुख शांति बनाए रखबे कही के। ओकर बाद गांव के लोगन मन खुशी खुशी अपन घर लौट जथे। घमंड और बदला के भावना हा मनखे ला राक्षस बना देथे। बुराई कतको ताकतवर रहे फिर सच और धर्म के आगू ओला झुके ला परथे। बुराई ले मितानी और आगी ले खिलानी दोनों हाँ जानलेवा होथे।